किन्नर, गंधर्व और विद्याधरों की निवास भूमि तथा समस्त कुल पर्वतों का सम्राट हिमालय पर्वत प्रसिद्ध है। पर्वतों में इस हिमालय का महात्म्य इतना बढ़ा चढ़ा है कि साक्षात त्रिजगत जननी पार्वती उसकी पुत्री बनी। इस हिमालय का उत्तर शिखर कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जो सहस्त्रों योजन के भूभाग को आक्रांत करके फैला है। यह कैलाश शिखर अपनी अमल घवल कांति से मंदराचल को हंसता है कि उसके द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन होने पर भी वह मेरे समान सुगा धवल ना हो सका और मैं बिना प्रयत्न से ही शुभ हूँ। उस कैलाश शिखर पर स्थावर जंगम सृष्टि के स्वामी विद्याधरों और सिद्धों से सेवित महेश्वर शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। जिस शिवजी के पीत वर्ण एवं ऊंचे जटाजूट पर स्थित अभिनव चंद्रमा उद्याचल के संध्याकालीन पीत वर्ण की शोभा धारण करता है, जिन शिवजी ने अंधकासुर के हृदय में शूल भोंकते हुए एक साथ ही तीनों लोकों के हृदय से शूल को सदा के लिए निकाल दिया, जिस शिव के चरणों में प्रणाम करने के कारण मुक्त मणियों में नख के अग्रभाग के प्रतिबिंबित होने के कारण सुर और असुर राज ऐसे मालूम होते हैं कि उन्हें प्रसाद रूप में अर्धचंद्र प्राप्त हुआ हो। किसी समय लोकनाथ स्वामी को एकांत में बैठे देखकर उनकी प्राण वल्लभा पार्वती ने उन्हें स्तुतियों से प्रसन्न किया। पार्वती के स्तुति वचनों से प्रसन्न होकर अतः उसे गोद में बैठाकर चंद्रशेखर शिवजी ने पूछा, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब पार्वती ने कहा, स्वामिन, हे देव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो कोई नवीन कथा सुनाओ। यह सुनकर शिवजी ने कहा, प्रिय, संसार में भूत वर्तमान और भविष्य की कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम ना जानती हो? इतना कहने पर भी शिव वल्लभा पार्वती ने स्वामी से पुनः कथा सुनाने का आग्रह किया, क्योंकि माननीय स्त्रियों का मन सदा ही प्रिय पति के प्रणय की अभिलाषा रखता है। शिवजी ने पार्वती का आग्रह देखकर उसे प्रसन्न करने की दृष्टि से उन्हीं के संबंध की स्वल्प कथा का वर्णन किया। एक बार ब्रह्मा और नारायण मेरे दर्शन के लिए निकले और सारी पृथ्वी पर घूमते हुए हिमालय की उपत्यका में आए। हिमालय की तटवर्ती भूमि में उन्होंने अपने सामने एक महान ज्वालामय लिंग को देखा। उसे देखकर और उसका अंत देखने के लिए उन दोनों में से एक ऊपर की ओर और दूसरे नीचे की ओर चले। जब वे दोनों ओर छोर का पता ना पा सके, तब श्रांत होकर तपस्या द्वारा उन्होंने मुझे प्रसन्न किया और मैंने भी उनके सामने प्रकट होकर कहा कि वर मांगो। ऐसा सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरे पुत्र हो। इसी कारण निंदित होकर ब्रह्मा अपूज्य हो गए, क्योंकि यह बहुत ही ऊंचा वर था। तब विष्णु ने मुझसे वर मांगा कि हे भगवान, मैं सदा तुम्हारी सेवा में तत्पर रह सकूं, ऐसा वर दीजिए। तभी से वे नारायण तुम्हारे रूप में उत्पन्न होकर मेरे अर्धांग बने। शक्तिमान मेरी शक्ति स्वयं नारायण है और तुम पूर्व जन्म की मेरी पत्नी हो। शंकर जी के ऐसा कहने पर पार्वती ने पूछा, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री कैसे हुई, यह बतलाओ। तब शिव ने उत्तर दिया, देवी, प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की तुम और अनेक कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने तुम्हें मेरे लिए दिया और धर्म आदि अन्य देवताओं को दूसरी कन्याएं प्रदान की। एक बार उसने अपने यज्ञ में अपने सभी जामाताओं को निमंत्रित किया। जब उसने मुझे नहीं बुलाया, तब तुमने उससे पूछा कि हे पिता, तुमने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? तब दक्ष ने कहा कि मुंडों की माला पहनने वाले तुम्हारे पति को पवित्र यज्ञ में कैसे बुलाया जाए? उनके यह शब्द तुम्हारे कानों में जहरीली सुई के समान चुभे। पिता का उत्तर सुनकर इस पापी शरीर से क्या लाभ, ऐसा सोचकर तुमने क्रोध से उस शरीर का परित्याग कर दिया। हे देवी, तुम्हारे शरीर त्याग करने पर मैंने क्रुद्ध होकर उस दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसके पश्चात तुम हिमालय के घर में इस तरह उत्पन्न हुई जैसे क्षीर समुद्र से चंद्रकला उत्पन्न हुई थी। देवी, स्मरण करो, उसके अनंतर मैं हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए आया और तुम्हें तुम्हारे पिता ने मुझ अतिथि की सेवा के लिए नियुक्त किया। त्रिपुरासुर को मारने के लिए मेरे द्वारा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं द्वारा प्रेरित कामदेव उस अवसर पर मुझसे दग्ध किया था। कामदहन के उपरांत धैर्यशालिनी तुमने कठोर तप करके मुझे खरीद लिया और तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही मैंने उसे सहन किया। इस प्रकार
पूर्व जन्म में तुम मेरी पत्नी थी, अब और क्या कहूँ। इतना कहकर शिवजी के चुप हो जाने पर क्रुद्ध पार्वती बोली, तुम धूर्त हो, मेरी प्रार्थना पर भी मनोहर कथा नहीं सुना रहे हो। तुम एक ओर गंगा को धारण किए हो और दूसरी ओर संध्या को नमस्कार करते हो, यह मैं जानती हूँ। पार्वती के व्यंग वचन सुनकर शिवजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और दिव्य कथा सुनाने का वचन दिया। इससे पार्वती प्रसन्न हुई। शिवजी को उद्यत देखकर पार्वती ने स्वयं आज्ञा दी कि यहाँ कोई ना आवे। आज्ञा अनुसार नंदी के द्वारा प्रवेश बंद कर देने पर शिवजी ने कथा कहना प्रारंभ किया। शिवजी कहने लगे, हे देवी, देवता सदा सुखी रहते हैं और मनुष्य नित्य दुखित रहते हैं, इसीलिए उनके चरित्र उत्कृष्ट रूप से मनोहर नहीं होते। अतः दिव्य और मानुष दोनों प्रकृतियों से मिश्रित विद्याधरों का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। शिवजी यह कह ही रहे थे कि उसी समय उनका एक परम कृपा पात्र, उनका मनोरंजन करने वाला गण पुष्पदंत आ गया और द्वार पर बैठे हुए नंदी ने उसे रोका। बिना कारण ही मेरे ऐसे अतरंग व्यक्ति का भी निषेध किया जा रहा है। इस कौतूहल के कारण पुष्पदंत योग शक्ति द्वारा तुरंत अंदर पहुंच गया। उसने अंदर प्रवेश कर शिवजी द्वारा वर्णन किए जाते हुए 7 विद्याधरों के अपूर्व और अद्भुत चरित्र सुने। पुष्पदंत ने शिवजी के मुख से सुनकर 7 विद्याधरों के उस अद्भुत चरित्रों को जाकर अपनी पत्नी जया को सुनाया। पुष्पदंत की पत्नी तथा पार्वती की सखी जया ने पति पुष्पदंत से सुने हुए 7 विद्याधरों के चरित्र को पार्वती को जा सुनाया। भला स्त्रियों में वाणी का संयम कहाँ संभव है। जया से यह कथा सुनकर पार्वती ने क्रोधपूर्वक शिवजी से कहा, तुमने कोई अपूर्व कथा मुझे नहीं सुनाई, इस कथा को तो जया भी जानती है। शिवजी ने समाधि द्वारा वस्तु स्थिति को समझकर पार्वती से कहा, जब मैं तुम्हें कथा सुना रहा था उस समय पुष्पदंत ने योग द्वारा अलक्षित रूप से अंदर जाकर उसे सुना था, अन्यथा जया कैसे जानती। प्रिय, उसी पुष्पदंत ने सारी कथा अपनी पत्नी जया को सुना दी, अन्यथा इस कथा को कौन जानता है। यह सुनकर पार्वती ने अत्यंत क्रोध के साथ पुष्पदंत को बुलाया। व्याकुल हुए पुष्पदंत को तथा उसे क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए माल्यवान नामक गण को पार्वती ने श्राप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में उत्पन्न हो। जब वे दोनों गण जया के साथ पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे, तब पार्वती ने श्राप के अंत की घोषणा करते हुए कहा, सुप्रतीक नाम का यक्ष कुबेर के श्राप से विंध्य आरण्य में पिशाच बनकर रहता है, जो कारणभूति के नाम से प्रसिद्ध है। हे पुष्पदंत, जब तुम उस कारणभूति को देखकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे और ये कथा उसे सुनाओगे, तब श्राप से मुक्त हो जाओगे। यह माल्यवान जब कारणभूति से इस कथा को सुनकर प्रसारित करेगा, तब कारणभूति के मुक्त होने पर यह भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर नग्न नंदिनी पार्वती चुप हो गईं और वे दोनों गण उसी क्षण देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर पार्वती ने करुणायुक्त होकर शिव से पूछा कि हे देव, मुझसे श्रापित वे दोनों गण कहाँ उत्पन्न हुए। तब चंद्रशेखर शिव ने कहा, प्रिय, कौशाम्बी नाम की जो महानगरी है उसमें पुष्पदंत वरुचि के नाम से उत्पन्न हुआ है, और वह माल्यवान गढ़ भी सुप्रतिष्ठित नाम के नगर में गणाज्ञ नाम से उत्पन्न हुआ है। यही उन दोनों का वृत्तांत है। भगवान शिव इस प्रकार कहकर निरंतर सेवानिरत सेवकों के अपमान से संतप्त पार्वती का मनोविनोद करते हुए कैलाश तट पर बने हुए कल्पलता के कुंज ग्रहों में निवास करने लगे। महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर का कथा पीठ लंबक नामक प्रथम तरंग समाप्त।